तो बच्चे शुरू कर रहा हूँ मैं फिजिक्स का सबसे पहली पार्ट है। तो जेकर अभी तक आपने सब्सक्राइब किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, यही हमारा रिवार्ड होता है। आपके लिए पेपर बहुत मुश्किल से मिलता है, वो लेके आया हूँ मैं। तो बच्चे पहला क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ सर्किट शोज अ साइन डेमोन्स्ट्रेशन शो कर रहा है। तो वो कह रहा है कि कर जो स्विच दिखाई दे रही है, देखो जेकर मेरे को स्विच दिखाई दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा धुंधला है, ये तो मेरे ख्याल से लगा हुआ है स्विच। ठीक है, ये स्विच ऑफ है, ऑन है, ये ऑफ है, देखो ऊपर उठा हुआ है। तो वो कह रहा है कितने बल्ब ग्लो करेंगे। तो देखो बच्चे, देखो सर्किट कंप्लीट हो गया, जहां से गया जहां पे आया, इस तरह सारे बल्ब उसने जगा दिए। जैसे लड़ी होती है ना हमारे घर में, तो जहां तक आ गया तो ये लड़ी जग जाएगी बल्ब्स की, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया सर्किट। तो ऑल द लाइट बल्ब ग्लो करेंगे। द डायग्राम शोज द आइस क्यूब, शो के ये सराउंडेड बाय एयर से सराउंड है। द आइस क्यूब कूल्स द एयर अराउंड इट। द कूलिंग चेंज द डेंसिटी ऑफ द एयर एंड कॉज द एयर टू मूव। देखो जब एयर कूल हो जाती है तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वो क्या करेगी, जो हवा ठंडी हो जाती है तो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो इंक्रीज एंड डाउनवर्ड्स, दिस वन इज द राइट आंसर। The diagram shows the section of a rope. 4 waves pass along the rope every second. तो कितनी waves हैं बेटे, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, 4 होगी। वेवलेंथ कितनी होगी, 20 होगी। तो वेलोसिटी की पूछी है उसने, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड पूछी है, तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो 4 इंटू 20 तो 80 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। फोर्थ है बच्चे, स्टडी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द टॉय कार गिवन बिलो है। तो उसकी क्या पूछा क्या है, विच टेबल हैज द एवरेज स्पीड पूछी है उसने, क्या ठीक है। ठीक है, तो पहले 0 to 2 आवर्स की है, तो 2 सेकंड में कितनी होगी बच्चे, 2 टाइम कितना हो गया 2 सेकंड्स। तो उसने डिस्टेंस कितना क्लियर किया है, 2 ही किया है ना, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। ठीक है, तो कितनों में बनना है, 2 में है, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो इन दोनों में आंसर है हमारा। तो इसके बाद क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट है 2 to 4। अब 2 to 4 तो सेकंड तो 2 ही हुई है। ठीक है, परंतु इसने डिस्टेंस इसमें कितना कवर किया है, जहां से चला 4 तक कितना डिस्टेंस क्लियर किया है, 3 तक। तो 2 to 3 तो कितना आ गया 1। तो 1/2 यानी 0.5 हो गया। तो 0.5 इसमें भी 0.5 नहीं, इसमें 1.5 है, ये वाला आंसर ठीक है बच्चे। फिफ्थ है बच्चे, देयर आर 2 बॉल्स पी एंड क्यू विच आर 200 मीटर अपार्ट। यहाँ पे 2 बॉल्स हैं पी एंड क्यू, ये मान लो पी है, ये क्या है क्यू है। पी एंड क्यू 200 मीटर अपार्ट, ये 200 मीटर क्या इसमें डिफरेंस है, राइट। ए बॉय स्टैंडिंग 80 मीटर अवे, तो फ्रॉम पी, पी से 80 मीटर अवे है, ये 80 है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इतनी है, इंटरवल कितना लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड इको को। तो फर्स्ट इको को कितना लगेगा, तो ये क्या किसके इक्वल होता है, 2 इंटू डिस्टेंस अपॉन 330। तो कितना आ गया 16/33। तो पहली इको को कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। दूसरी इको को कितना लगेगा बच्चे, तो ये 80 है, अब कितना रह गया 120। तो 240 होगा ऊपर, 240 अपॉन 330 तो 2483 का, चलो इसे ले लेते, तो 24/33। तो ये हो गया 24 ये भी 33 है, 33। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो बच्चे कितना आ गया 8/33। तो कितना आएगा 833। तो पॉइंट लगा, यहां आ गया 82 का 66, कितना रह गया 6 4 10 14। अब 0, तो अब कितना आएगा 4 का 132। अब कितना आ गया 80, फिर कितना आएगा 2, यानी कि 0.242 समथिंग आ रहा है। तो ये वाला
करेक्ट है। तो अब क्या है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं हम। सिक्स्थ है बच्चे, इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड 30 डिग्री से रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम में, देन न्यू रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय, कितना रोटेट कर जाएगी। तो बच्चे जेकर जितना ये रोटेट करेगी उतना ही वो रोटेट करेगी, क्योंकि इंसिडेंट जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, जेकर ये 30 डिग्री, परंतु ये क्लॉकवाइज करेगी तो वो भी इस तरफ ही जाएगा, ये सेम रोटेट करेगी। देन वो रिफ्लेक्टर रे विल रोटेट बाय 30 डिग्री क्लॉकवाइज, वो कर एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही करेगा। ए मैन walks for some time t with velocity u due east, then he walks time 3 t with velocity 2u due north। देखो क्या हो रहा है, ए मैन walks sometime t is sometime t, t टाइम है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है u है, तो कितना डिस्टेंस किया है t इंटू यू, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस इधर कवर किया है उसने टी यू, और ऊपर कितना बॉक्स, देन ही बॉक्स फॉर टाइम 3t विद वेलोसिटी 2u डू नॉर्थ, ऊपर फिर नॉर्थ की तरफ गया है। ठीक है, तो इधर कितना डिस्टेंस तय किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6tu। ठीक है, तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, कितना है 6 + 1 7tu हो गया, तो डिस्टेंस 7tu ये इसमें भी है इसमें भी है, तो इनमें आंसर है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटे, ये डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल एंड फाइनल जो पोजीशन है उसकी, उसमें जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे निकलेगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो अब पाइथागोरस लगा देंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 6tu का स्क्वायर कितना हो गया 36 टी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1t स्क्वायर यू स्क्वायर, के ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट आ गया, तो कितना आ गया 37, तो अंडर 37 टी यू यू टी सिंगल रह जाएंगे क्योंकि हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले आए, तो ये आंसर आ गया बच्चे। एट्थ है, वो कह रहे हैं ए मर्करी बैरोमीटर शोज द रीडिंग एट द सी लेवल पे ए शो कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी ये डेंसिटी मापता है, ठीक है, तो डेंसिटी है एयर की डेंसिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, सी लेवल पे सबसे ज्यादा होगी, और जितनी ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम होती जाएगी। तो दिस मर्करी बैरोमीटर टेक्स ए वेरी स्पेसिफिक रीडिंग इज नोटेड, मैच द कॉलम को मैच करना है। एट द टॉप ऑफ माउंटेन पे कौन सा होगा, टॉप ऑफ माउंटेन पे बच्चे यही होगा, क्योंकि जहाँ पे माउंटेन पे सबसे कम होगी, इसके दूसरे नंबर पे किसकी होगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की होगी, बीच पे सभी से ज्यादा होगी थर्ड वाली, ये थर्ड वाली होगी। ठीक है, तो बी का ये मैच हो गया, टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का ये हो गया, तो उसने पूछा ए का आर, अच्छा ए का आर, ए का पी है, ए का पी, ए का पी ये वाला हो गया ए का पी, क्योंकि एक ही है। नाइन्थ है बच्चे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर के आगे पोजीशन है, इंफॉर्मेशन दी गई है, हमने क्या करना है ए बी सी डी जो है उसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले एक ही देखते हैं, जेकर पोजीशन कहाँ पे है, सी पे पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की, तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चे, तो सी पे ही बनेगा, और इन्फिनिटी पे कब बनेगा, जब फॉक्स पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो पहले देखो कि ए का सी और बी का एफ किस में है, एट सी एट फॉक्स, एक में, बस एक में ही है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। टेंथ है बच्चे, वो कह रहे हैं रीना स्टडीड अबाउट कंडक्टिविटी इन लिक्विड इन क्लास व्हाइल working in kitchen with her mother, the discuss about the same, he mother gave her various substances, asked her to test their electrical conductivity by setting a simple electrical circuit as shown below। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या हो गया, अभी जब बल्ब जग जाएगा जब इसमें से करंट पास हुआ, तो आपने देखना है भी इनमें से किस किस को हम इसमें डालें कि बीकर में कि करंट पास हो जाए। जैसे इसमें ग्लूकोज सोल्यूशन डालेंगे तो हो जाएगा, ये आपने देखना है भी किस किस को डाल के पास होता है, उतने नंबर लिखने हैं इसके। वो कह रहे हैं 11th बच्चे, टू
Uncharged conducting spheres are placed in contact with each other. With which of the following diagram best represent करेगा when the charged road जो road charged है जब नेगेटिव लेके आएंगे बच्चे तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आएंगे यही करता है ठीक है हर एक मेटल में अपने अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं तो देखो इसमें नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव इधर आ गया इसका नेगेटिव इधर आ गया इसका नेगेटिव इधर नहीं आ सकता दोनों नेगेटिव इकट्ठे नहीं हो सकती ठीक है तो इसमें देखो पॉजिटिव लेके आए पॉजिटिव के पास पॉजिटिव नहीं आ सकता ठीक है तो पॉजिटिव के पास क्या है नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव परली तरफ चला गया ये दोनों हो सकती हैं ठीक है तो फर्स्ट एंड फोर्थ हो सकते हैं इसमें बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ थर्ड इज द राइट आंसर ट्वेल्थ था बच्चे कितनी पुट 25 आइस क्यूब्स डालती है सेम वॉल्यूम इनटू 4 कंटेनर्स में डालती है विच ऑफ द ऑप्शन शुड वी चूज टू कैरी आइस दैट शी नीड्स टू टेक टू हर रिलेटिव्स हाउस 12 किलोमीटर दूर लेके जाना है 12 किलोमीटर तो क्या करेगी एम्प्टी कंटेनर में डालेगी कंटेनर विद वाटर में डालेगी कंटेनर विद फूड तो इसमें से तो रहेंगी ही नहीं थर्मोकोल में डालेगी वो तो थर्ड इज द राइट आंसर 13th है बच्चे बैरोमीटर सॉल्यूशन कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इन द सेम वे एज कॉपर सेकंड क्लोराइड सॉल्यूशन ठीक है स्विच ऑन किया है विच रो इन द टेबल करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एट द इलेक्ट्रोड पे करेगी देखो कॉपर है जो वो कहाँ पे जाएगा कैथोड पे जाएगा ठीक है कॉपर कैथोड पे जाएगा और जो ब्रोमाइड है वो कहाँ पे जाएगा एनोड पे जाएगा ठीक है तो ये लिक्विड है ब्रोमाइड है लिक्विड है तो हम देखते हैं इसमें एनोड तो लिक्विड जाएगा इसमें सॉलिड नहीं हो सकता गैस नहीं हो सकता सॉलिड नहीं हो सकता लिक्विड होएगा ठीक है तो ये वाला करेक्ट हो सकता है ब्राउन लिक्विड तो 8th क्लास की केमिस्ट्री में क्या है हमारे पास अब वो कह रहा है 16th क्वेश्चन है करेक्ट द गिवन स्टेटमेंट बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन राइट तो फर्स्ट है बच्चे तो हमने देखना है कि क्या आएगा इस तरह जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी जगह क्या आ सकता है प्लास्टिक इज डैश इन वेट प्लास्टिक क्या होता है हैवी होता है नहीं लाइट होता है तो लाइट आएगा तो देखिए भी लाइट किस किस में है ए में तो लाइट सभी में है तो सेकंड पे जाना पड़ेगा कॉटन फाइबर्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इन ड्राई वेदर में इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं तो कॉटन नहीं होते सिंथेटिक होते हैं तो जहाँ क्या आएगा सिंथेटिक आएगा ठीक है तो देखो सिंथेटिक कितने में है तो एक में है तो लाइट या सिंथेटिक ठीक है तो यही थर्ड आंसर होगा बच्चे 17 है ए स्टूडेंट मेड ए मॉडल बनाया है टू शो फ्यू ड्रॉप स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल बाय यूजिंग ए कप फिल्ड विद वाटर एंड कवर्ड विद ए प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया उसने आफ्टर प्लेसिंग द मॉडल नियर द सनी विंडो मॉइस्चर टर्न फॉर्म्स ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लास्टिक रैप which step of water cycle is the student most likely observed in the model तो क्या दिखाया उसने बच्चे तो पहले क्या हुआ इवेपोरेशन हुआ ठीक है कप से पानी इवेपोरेट हुआ फिर कंडेंस हुआ फिर हम कह सकते हैं बाद में प्रेसिपिटेशन होके वो बूंदों का रूप लेके गिर गया ठीक है तो ये प्रेसिपिटेशन है राइट अब क्या है 18th क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल तो देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो वो पहचानते हैं हम कौन कौन से हैं देखो पेपर एंड फूड बायो है कल नॉन बायो पे लिखेंगे ठीक है फिर ज्यादा बेटर रहेगा लेदर शूज बायो है टी लीव्स बायो है मेडिसिन बोटल्स नॉन बायो है ऑयल बायो है सोया बायो है ग्लास नॉन है कैंस नॉन है सीमेंट नॉन है टेरापैक नॉन है राइट तो क्या आ गया 5 6 8 9 10 5 6 8 9 10 ठीक है तो 5 तो है ही है ठीक है 5 देखो 5 6 8 9 10 आ गया ठीक है तो ये 1 2 3 4 5 4 7 हो गए बच्चे 19th है एनी एलिमेंट एक्स occurs in nature in carbonate form and can displace iron from the salt तो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है बट नॉट एल्यूमिनियम को प्लेस नहीं कर सकता तो देखो जो हमारे पास कहते हैं ना कि आयरन है और एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम ऊपर आएगा
इसके सेंटर में है वो, तो नीचे क्या आएगा आयरन, तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो तीन एलिमेंट है, कौन कौन से हैं, जिंक है एंड क्रोमियम है। ठीक है, तो इनमें से मैग्नीशियम, कैल्शियम, निकल, जिंक, और उसने कहा है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट तो जिंक ही आएगा इसमें। फोर्थ इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है बच्चे, वो कह रहे हैं द स्लो कन्वर्सेशन ऑफ आयरन इनटू फ्लैकी, conversion of iron into flaky non-sticky brown powder formed on the surface of iron is called rusting। तो रस्टिंग की बात की है, तो रस्टिंग पता है ना, जो जब जो आयरन होता है उसको कहते हैं ना जर लग गई लोहे को, तो उसे क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, रस्टिंग होती है तो कैसे होती है बच्चे, जब इसमें पानी लग जाता है, ठीक है, वाटर प्लस हो जाता है, और यानी कि ऑक्सीजन में क्रिया होती है, ऑक्सीजन की क्रिया होती है ना, लोहे से आयरन ऑक्साइड बनता है, तो ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर ये होना चाहिए तो ही क्रिया होगी। जेकर हम उसको मॉइस्चर के पास नहीं आने देंगे, पानी के पास नहीं आने देंगे, तो ये क्रिया नहीं होगी। तो पूछा क्या है उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नॉट एसेंशियल फॉर द अबव प्रोसेस, तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंट ऑक्सीजन, और मॉइस्चर का प्रेजेंट होना जरूरी है। क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नॉट एसेंशियल, तो एसेंशियल क्या नहीं है बच्चे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना एसेंशियल नहीं है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। मैच द कॉलम फर्स्ट बाय विद कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो देखो, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है बच्चे, आपको पता है दिल्ली में जमुना नदी पे है, तो एस का थर्ड, जो पहले आते हैं उनको देख लो और आंसर से मैच कर लो। वाटरिंग द रूट्स ऑफ प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रिप इरिगेशन होगी, तो आर का क्या हो गया, फोर्थ। पहले ये दोनों मैच कर लो कि कितनों में है, तो एस फर्स्ट कितने में है, एस फर्स्ट, एस सेकंड, सॉरी एस सेकंड कितने में है, एस सेकंड है बच्चे, देखो इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो इनमें आंसर है। तो आर का फोर्थ देखो किसमें है, आर फोर्थ इसमें है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। वो कहता है सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस आर गिवन बिलो, चेंजेस की एग्जांपल दी गई है, कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस, तो क्या करना है हमने, पहले देखो इरिवर्सिबल कौन सी है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज कौन सी है, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज कौन सी है। तो देखो कटिंग ए लॉग ऑफ वुड ये है तो फिजिकल है, परंतु इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब थर्ड, फर्स्ट वाला आ गया। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन को ब्रेकिंग डाउन करना है, केमिकल चेंज है, सेकंड वाला है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है, ये रिवर्सिबल है, वाष्पी जा सकती है, ये थर्ड वाला आ गया। ठीक है, लाइम वाटर ये भी सेकंड वाला है, केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड सेकंड, केमिकल चेंज है। पंचिंग ऑफ होल ऑफ पेपर ये इरिवर्सिबल है, फर्स्ट। तो फर्स्ट के क्या क्या आगे बेटे, ए और एफ, पहले का ए और एफ है, ए एफ, ए एफ, ए एफ किसी में नहीं है, तो ये वाला है ए एफ इसका। सेकंड का हमने क्या निकाला था, बी डी सी इसने लगाया, तो हमारा भी बी डी सी, बी डी सी आ गया, बी डी ई, सॉरी हमारा बी डी ई आया है, इसका भी बी डी ई आया है। थर्ड का है सी, तो थर्ड का हमारा क्या आया था, सी आया था, राइट। तो ए ही फर्स्ट ही आंसर है इसका। तो 23rd है बच्चे, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल बाय आइडेंटिफाइंग एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है आपने। वो कहता है माय लैटिन नेम इज नेट्रियम, आई रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड है जो, वो कौन रेगुलेट करता है बच्चे, वो सोडियम करता है। ठीक है, माय नेम इज क्विक सिल्वर है, आई एम लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट है। देखो मरकरी को हम कह सकते हैं लिक्विड स्टेट है रूम टेम्परेचर पे, पारा जो होता है। आई एम जेलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आई बिलोंग टू ऑक्सीजन फैमिली, आई ऑकर नेचुरली नियर बार्कानोज के पास होता है, तो क्या हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सल्फर है। ठीक है, तो सोडियम सिल्वर सल्फर, सोडियम मरकरी सल्फर, तो थर्ड इज द राइट आंसर। 24th है बच्चे, तो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग, तो मैच्ड इनकरेक्ट मैच्ड है, वो क्या है बच्चे, तो टेरलिंग इंग्लैंड में, इसकी इन्वेंशन इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल राइट है। माइलर है जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स में काम आता है, बिल्कुल सही है।
पॉलीप्रोपाइलीन है जो बैटरी कवर्स बनाने में काम आता है, बिल्कुल सही है। तो ये ही रह गया बच्चे। तो पॉलीस्टीरीन है वो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक नहीं है, इसमें कवरिंग करने वाले जो लिफाफे होते हैं ना वो बनते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, मैच्ड। रेफर द गिवन पाई चार्ट एंड आइडेंटिफाई ए एंड बी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है बच्ची। तो देखो इसने कहा है सॉल्टी वाटर, तो ये तो हो गया समुंदर सारा। तो सिर्फ 2% क्या है, फ्रेश वाटर है। तो अब हम चलते हैं फ्रेश वाटर पे। तो जो 2% फ्रेश वाटर है बच्चे, तो क्या है, तो देखो आइस है, जो देखा जाए तो आइस, चाहे वो ग्लेशियर है, जहाँ जो हम कह सकते हैं अभी जो माउंटेन्स पे आइस पड़ी है, ठीक है, वो वाली। तो सबसे ज्यादा तो उसका पार्ट है। तो सेकंड पार्ट क्या हो गया, इसके बाद क्या हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया। तो ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या हो गया, रिवर्स लेक्स वगैरह होगी, रिवर्स लेक्स ये वाली होगी, ठीक है। तो देखो 12% इसने क्या कहा है अभी, टोटल जो 2% है, 2% का जो 12% है वो ग्राउंड वाटर है। तो ग्लेशियर सबसे ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, 87% ये हो गया। और 1% क्या हो गया, रिवर्स एंड लेक्स हो गया। तो देखते हैं आंसर में क्या है। देखो सबसे पहले क्या है, ग्लेशियर, ये वाला क्या है, ए पार्ट है ना, ए क्या हो गया, ग्लेशियर एंड माउंटेन्स यानी कि आइस हो गया। तो आइस हो गया, लेक्स एंड रिवर्स बी हो गया। तो ये वाला हो जाएगा। रेफर द गिवन फ्लो चार्ट, आइडेंटिफाई ए बी यू एंड वाई को आइडेंटिफाई करना है। देखो ए बी यू वाई कहाँ पे है, तो लास्ट में चले जाओ, वहीं पता चल जाएगा कि क्या है। ए इज मिक्सड विद कॉटन से मिक्स होता है टू मेक बेड शीट बनती है। तो ये क्या हो गया, रेयन हो गया, ठीक है। तो कितने में रेयन है, इसमें रेयन है, रेयन। बी क्या है, यूजर टू मेक टेंट पैराशूट बनता है, तो क्या हो गया, ये नाइलॉन हो गया। मेक फ्लोर टाइल्स, फ्लोर टाइल्स क्या हो गया, मेलामाइन हो गया, ठीक है। तो पहले देखो रेयान, नाइलॉन, मेलामाइन, इसमें से आंसर आता है रेयान, नाइलॉन, मेलामाइन। तो थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो पॉलीस्टीरीन है जो वो आ गया। यहाँ पे जो कप्स एंड प्लेट्स होते हैं ना डिस्पोजेबल, वो बनते हैं पॉलीस्टीरीन से। 27th है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर स्केर्सिटी, जो पानी की कमी के कारण नहीं होता, ठीक है, इज नॉट कॉन्सिक्वेंस। तो डिक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन में डिक्रीज हो सकती है पानी की रिडक्शन के कारण, बिलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स मुरझा सकते हैं पानी की कमी के कारण, सूखा पड़ सकता है पानी की कमी के कारण। परंतु ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है, कार्बन के कारण होता है। अमंग कॉटन हैंकी, कॉटन का हैंकी है, सैनिटरी पाइप्स है, कोम्बिंग रोप्स है, क्लाइंबिंग रोप्स है, फ्लोर टाइल्स है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल लीस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ था वो सबसे कम है उसकी। 29th है बच्चे, फोर मेटल पीस ए बी सी डी है, ऐड किए गए हैं डिफरेंट बीकर्स में। इन द गिवन फिगर ऑब्जर्व द अमाउंट हाइड्रोजन वाज फॉर्म, हाइड्रोजन फॉर्म हुई है इन ईच बीकर में, केयरफुल। ए बी सी डी क्या है, मेटल है, वो क्या कौन से मेटल हैं ये हमने पता करना है, ठीक है। तो बच्चे हॉट वाटर के साथ कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, तो मे बी वो एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कह सकते हैं। कोल्ड वाटर के साथ एल्यूमिनियम जो कह सकते हैं हाइड्रोजन लेवरेट कर देगा। और यहाँ मैग्नीज, और जो फर्स्ट है बच्चे वो क्या होगा, वो जिंक होगा। जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन लेवरेट कर देगा, ठीक है। तो जिंक, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो सेकंड इज द राइट आंसर। Magnesium ribbon turns with dazzling white light when it is completely burnt. It leaves a white color solid residue behind, which is also known as ash.
तो क्या मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड है? द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड formed above turns red litmus blue, उसको ब्लू बना दिया उसने। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन डू शो एनी कलर चेंज नहीं किया उसने, सेपरेटली नहीं कलर चेंज किया, फिर भी कलर चेंज हो गया टोटल। तो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ चेंज, चेंज क्या थी बच्चे? ये फिजिकल चेंज तो नहीं थी, परमानेंट चेंज है, क्योंकि इसके बाद तब्दील नहीं होगा, केमिकल चेंज भी है। तो बोथ कह सकते हैं 2 and 3। तो बच्चे ध्यान से देखना है जी सेक्शन कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो स्टार्ट होता है 31st क्वेश्चन से। वो कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पोजेस डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो उन्हें मैच करना है कौन कौन सा स्ट्रक्चर किस किस के करेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है बेटे, वो कह रहे हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जेकर हम देखें तो स्पॉन्जी पोर्स होते हैं, ठीक है। पोर्स होते हैं तो क्या कहते हैं? एलिप्टिकल अपर्चर कह सकते हैं आप। तो फर्स्ट का क्या आएगा? आर आएगा। ट्रैकिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम। तो सेकंड का क्या आएगा? क्यू आएगा। स्किन से जो सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? मोस्ट ऑल्टर सरफेस होता है उसका। तो थर्ड का किससे मैच हो रहा है? करेक्टरिस्टिक एस से मैच हो रहा है। लंग्स स्पॉन्जी स्ट्रक्चर कह सकते हैं एक तरह का। तो लंग्स स्पॉन्जी स्ट्रक्चर। फोर्थ का क्या आएगा? पी आएगा बच्चे। तो फर्स्ट का आर, सेकंड का क्यू, थर्ड का एस, थर्ड का फोर्थ का एस, दो में थर्ड का मोस्ट, थर्ड का एस। थर्ड का एस किस में है? देखो थर्ड का एस इसमें है, थर्ड का एस इसमें है, ठीक है। फोर्थ का पी इसमें है, सेकंड का क्यू इसमें है, फर्स्ट का आर इसमें, राइट। तो सेकंड इज द राइट आंसर। अब 32nd है बच्चे, वो कह रहे हैं लद्दाख इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ नियरली 3000 मीटर अबव सी लेवल। If people go there by flight, many suffering from acute mountain sickness हो जाता है उनको, ठीक है। द नेटिव यूजली डू नॉट फेस दिस, जो वहां रहते हैं उनको नहीं होता, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट नेटिव ऑफ लद्दाख हैव हायर रेड ब्लड सेल्स एंड उनकी काउंट, क्योंकि आरबीसी है वो रेड ब्लड का सेल ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा वो कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो जो बाहर से आते हैं उनके आरबीसी कम होते हैं, ठीक है, उसके कारण ऑक्सीजन कम पकड़ते हैं, तो उसमें जो अक्यूट माउंटेन सिकनेस हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनके लिए। तो ऑक्सीजन कंटेंट इज हायर इन लद्दाख में, कंटेंट लेस होते हैं सी लेवल से। तो ऑक्सीजन कंटेंट इज हायर नहीं होते, कम होते हैं बच्चे, ऑक्सीजन कंटेंट इज लोअर होते हैं लद्दाख में सी लेवल से। तो उसने ये पूछा ना, एक क्या गलत है क्या ठीक है? टेम्परेचर इज टू लो इन लद्दाख, और इसका कारण मेन क्या है? यही है, ऑक्सीजन कम होती है लद्दाख में, इसी के कारण एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो जाता है हमको। और प्रेशर भी काफी लो हो जाता है ना, वो उसकी तो बात ही नहीं की इन्होंने एयर प्रेशर की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी करेक्ट है बेटे? करेक्ट देखना है। बेसिन कंसिस्ट ऑफ लाइव पोटेंट पैथोजन, बिल्कुल गलत है। बेसिन है जो डेट और वीक जो पैथोजन है उनसे बनता है, तो हमने करेक्ट देखना है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड बेसिन फॉर स्मॉल पॉक्स, ये ठीक है। एंटीबॉडीज आर लिपिड्स प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इंफेक्शन, गलत। इज एन, पहले देखो सेकंड ठीक है, इससे काम चलता है, सेकंड ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, ये गलत है। फर्स्ट ठीक है, ये गलत है, ओनली सेकंड ये कह सकते हैं हम। थर्ड, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड एयर। देखो इनहेल्ड एयर में 21% कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि इसकी मात्रा 21% होती है एयर में। तो देखो इनहेल्ड में 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी नियरली 0.03% होती है, तो नियरली 0.034 जहाँ पे होगी। तो देखो इनहेल्ड एयर में कितनी है ऑक्सीजन? गलत है, इतनी 21% आएगी। इनहेल्ड में 21% है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नियरली 0.03%, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है, और देख लेते हैं हम। तो इसमें एक्सहेल्ड इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, परंतु ये गलत है।
इसमें भी वही बात है, एक्सहेल्ड की है कार्बन डाइऑक्साइड वही मात्रा है, गलत है। एक्सहेल्ड में मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी, इनहेल्ड में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होगी, तो ये सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू पूछा है उसने रिगार्डिंग साइटोस्केलेटन ऑफ ए सेल के बारे में पूछा है उसने। तो माइक्रोफिलामेंट्स आर होलोफिलामेंट्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो ये तो नहीं है। माइक्रोफिलामेंट्स फ्रॉम बेसल बॉडी ऑफ सेंट्रियोल माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ये ठीक है, परंतु इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है जी, आप देख लेना। तो मे बी थर्ड होगा या फोर्थ होगा। 36 है बच्चे, आइडेंटिफाई द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द गिवन इमेज। ये क्या है बच्चे, तो ये वायरस क्या जो क्रॉस सेक्शन डायग्राम जो होती है ना, विचाले काट के बना दिखाई जाती है, वो वाली है। अरेंज द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो देखो क्या क्या है, सोइंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, स्टोरेज एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले क्या है, सुहागा फेर के क्या करते हैं, सोइल को मेक करते हैं बीजने के लिए। तो जब मिट्टी तैयार हो जाती है, ढीली हो जाती है, तब क्या करते हैं, उसमें सोइंग करते हैं। तो 2 नंबर पे सोइंग होगी, फिर बीज लगाए जाते हैं, फिर पानी देते हैं उसमें। तो यहाँ पे पानी दिया जाएगा, फिर क्या होगा, फसल हो जाएगी, तो उसको काटते हैं, ठीक है, कट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। फिर क्या करते हैं, जो अनाज आ जाता है ना, तो उसको स्टोर करते हैं ड्रम्स में, तो उसे कहते हैं स्टोरेज। तो ई ए बी ई ए बी ई ए सॉरी ई ए सी ई ए सी बी डी, ई ए सी बी डी, ये ठीक है, ई ए सी बी डी, ई ए सी बी डी। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। 38 बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द लेवल। ट्रू फिर बताना है ट्रू कौन सी है। तो देखो इसमें क्या होंगे, गिल्स होंगे, ठीक है, इसमें लंग्स होंगे। ये लंग की डायग्राम है, ये गिल्स की बात कर रहे हैं, जो फिश दिखाई गई है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वेल सप्लाइड विद ब्लड, दोनों में ब्लड अच्छी तरह सप्लाई होता है, ठीक है, सप्लाई होगी ब्लड की तभी तो ऑक्सीजन को इंटर करेगी ना, तो ये ठीक है। ट्रू पूछा है, ये ठीक है। बोथ कैन एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, दोनों पानी में से ऑक्सीजन निकाल सकते नहीं, लंग्स नहीं निकाल सकता, ये गलत है। लार्ज सरफेस एरिया होता है, बिल्कुल सही है, ये लार्ज सरफेस एरिया है तभी ऑक्सीजन ये लेंगे। वर्टिब्रेट्स लाइक रेप्टाइल्स हैव एक्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वर्टिब्रेट्स लाइक रेप्टाइल्स में गिल्स होते हैं, गलत है। रेप्टाइल्स में लंग्स होते हैं। व्हेल्स आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद एक्सेस रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, गलत है। जो व्हेल्स होती हैं उनमें लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट एंड जो थर्ड है वो करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड वो सही होगा इनका। मैच करना है बच्चे कॉलम्स को। तो वो कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लिजोसोम। तो देखें लिजोसोम क्या होता है, सोसाइटल बैग्स भी कहते हैं, डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड बोर्न आउट सेल पार्ट है, उसको बाहर निकालता है, ठीक है। तो डी का क्या आ गया, आर, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है, तो ये क्या हो गया, एस। तो बी का क्या हो गया, एस। अब हमारे पास रह गया सी और ए, ठीक है, यहां से भी आंसर निकल जाएगा, क्योंकि देखो बी का एस किस में है, इसमें है बी का एस, और किस में है बी का एस, बी का एस किसी में नहीं है, यहीं से आंसर हो जाता है, यही आंसर आएगा, ए का क्यू, बी का एस, सी का पी, डी का आर, राइट। Ria observed these organisms under microscope. Which of the below mentioned structure would be absent in them? तो उसमें क्या absent होगा बेटे, उसमें सेल बॉल नहीं है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह है जी, सेल बॉल absent होगी इसमें, तो थर्ड राइट है। 41 है बच्चे, होम ऑफ सेल ऑर्गेनल्स,
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग डेफिनेट शेप इन द टू द सेल। तो सेल को डेफिनेट शेप क्या देती है, सेल बॉल देती है। तो आइडेंटिफाई फर्स्ट एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। तो ये पी क्या है, सेल बॉल है, तो ये क्या है, सेल बॉल है, शेप देती है। तो वो क्या है, साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है, होम ऑफ सेल ऑर्गेनेल, सभी सेल ऑर्गेनेल किसमें होते हैं, आर में होते हैं। तो ये क्या हो गया, आर। तो फर्स्ट का आर है, सेकंड का पी है, फर्स्ट का आर है, सेकंड का पी है। 42nd बच्चे, इन द गिवन फूड वेब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ecosystem it was observed that mice were suffering from a disease। तो जो चूहे हैं उन्हें क्या हो गया, कोई बीमारी पड़ गई और वो क्या हो गए, डिक्रीज होने शुरू हो गई, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। what would be the immediate effect of the disease on the population of eagle पे एट ए टाइम क्या फर्क पड़ेगा, एट ए टाइम जेकर ये जहर खा लेते तो क्या होता, चूहे का जहर ईगल में चला जाता जब होली होली ये मरते। परंतु इसने ये नहीं बताया कि इसकी बीमारी का उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। जेकर तो इसकी बीमारी का इस पर इफेक्ट पड़ता है, जेकर ये मरते हैं तो इस ये भी मर रहे हैं, ठीक है, तो डिक्रीज होंगे इमीजिएटली। परंतु इनके पास फूड खाने के लिए काफी फूड है, ये भी फूड है गया, ये भी फूड है गया, ठीक है, तो इनके फूड की थोड़ी ज्यादा कमी नहीं होगी, कुछ कमी होगी। तो एट ए टाइम वो इतने कम नहीं हो जाएंगे, परंतु धीरे धीरे कम होंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ईगल वुड इंक्रीज, इंक्रीज होगी, बिल्कुल गलत है, वो इंक्रीज नहीं होगी। द पॉपुलेशन ऑफ ईगल वुड इंक्रीज, गलत है। द पॉपुलेशन ऑफ ईगल वुड डिक्रीज, ये कह सकते हैं डिक्रीज होगी। द पॉपुलेशन ऑफ ईगल वुड रिमेन कांस्टेंट, देखो डिक्रीज होगी, जेकर इमीडिएट तो कांस्टेंट रहेगी, परंतु जेकर समाज ज्यादा है, साल है कुछ, ठीक है, फिर डिक्रीज हो जाएगी। ये आपकी बुक में देख लेना, लेसन में क्या कहने की कोशिश की है इसने, तो आंसर तो इन दोनों में है, ठीक है। तो इमीडिएटली तो उनके पास फूड है ना, तो इतनी जल्दी नहीं मरेंगे वो, परंतु समा पाके उनकी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उनके पास स्कैर्सिटी ऑफ फूड हो जाएगा। द रेड ब्लड सेल्स आर फाउंड इन द ब्लड एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, के लिए काम आते हैं, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं और ऑक्सीजन लेके आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एब्सेंट इन आरबीसीज में क्या नहीं होता बच्चे, ना तो क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में नहीं होता, तो ऑल ऑफ दिस कह सकते हैं हम। हाउ आर ट्रीज एबल टू सप्लाई वाटर टू सच ग्रेट हाइट्स, इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाता है पानी, ठीक है। तो बच्चे जो ट्रांसपिरेशन होती है लीव्स में, ठीक है, उसके कारण ट्रांसपिरेशन के कारण पुल, एक टर्क पुल बन जाता है, ठीक है, उसके कारण लीव्स तक, पत्ते के लीव्स पे वाटर पहुंच जाता है क्योंकि ऊपर वाली बूंद हवा में उड़ जाती है तो नीचे वाली बूंद ऊपर खींची जाती है। जैसे हम कहते हैं ना भी वाटर निकालते हैं टैंकी से खींच के एक पाइप के द्वारा, इस तरह एक पाइप ही बन जाती है जिसके कारण एक बूंद दूसरी बूंद को पुल करती है, ऊपर खींचती है, पुश करती है। तो ट्रांसपिरेशन पुल्स वाटर टुवर्ड्स लीव्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन, राइट। तो क्या पूछा है, करेक्ट, तो ये ठीक है। कैनोपी इज द रूफ ऑफ द स्टार ट्री, की कैनोपी होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक से ज्यादा भी ऑप्शंस हैं तो सभी को देखना पड़ेगा। फॉरेस्ट फ्लोर सीम्स टू बी डार्क कलर्ड बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन, डेड प्लांट्स की डिकम्पोजिशन के कारण डार्क कलर का हो जाता है, बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल ऑब्जर्वर ऑफ रेन वाटर, का नेचुरल ऑब्जर्वर होते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला सभी ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट। अब जो क्वेश्चन 8th क्लास का टैलेंट एक्स का हम करने जा रहे हैं बच्चे, वो है मैथमेटिक्स का डी सेक्शन है इसका। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, 46 क्वेश्चन है उसमें। इन द फिगर ट्रायंगल एबीसी है जो एफईडी के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंशियन में तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ए कॉन्ग्रुएंट है तो ए भी क्या है, ईएफ के इक्वल होगा, बीसी ईडी के इक्वल होगा, ऐसे होगा भी, एंगल भी सेम सेम इक्वल होंगे। तो इसमें ये देखो एक साइड ये दी है, इसकी ए वाली साइड दोनों इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, ईएफ के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3x + 10, 3x + 10, 3x + 10 किसके इक्वल है बच्चे, तो वो इक्वल है 3y + 15।
एक तो में ये दिया गया है, तो दूसरा ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है, ए और एफ भी इक्वल होंगे। तो सेकंड क्या दिया गया है, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 5x मैं 60। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं क्योंकि दोनों तरफ क्या है, x है। तो 5x में से 2 निकाला, ये 2 इस तरफ ले गए हम माइनस में, ठीक है, ले जाएंगे तो क्या होगा, और 60 को इस तरफ ले जाएंगे, तो 5x में से 2x निकाला, कितना रहेगा 3x, ठीक है, और 60 और 15 कितना हो गया 75। तो x कितना हो गया बच्चे, 25 हो गया। अब x की वैल्यू इसमें फिल करते हैं, तो अब 25 की वैल्यू जो यहाँ पे हम फिक्स करेंगे, फिल करेंगे 3x, तो x कितना है 25, 25 ठीक है, कितना आ गया 75, 75 प्लस 10 इक्वल टू 5 बाय प्लस 15, तो कितना हो गया बच्चे 85। ये क्या हो गया, 15 है मैथ्स में चला गया इस तरफ, ठीक है, तो कितना आ गया 70 इक्वल टू 5 बाय, तो बाई कितना आ गया बच्चे 14 आ गया। तो बाई की वैल्यू कितनी है 14, तो पूछा क्या है उसने, ई एफ कितनी है, तो ई एफ की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 14 बाई 14 है, 14 5 का कितना गया 70, 80, 85 हो गया, तो ई एफ इक्वल टू 85। There are 4 students working on an assignment in a class. Mika has completed 1.9 of assignment. मान लो टोटल असाइनमेंट कितनी है बच्चे, तो टोटल असाइनमेंट हम मान के चलते हैं x है, तो इसने कितनी फिल की है x.9। तो इसने ग्रिफिन हैज कंप्लीटेड 11% ऑफ द रिमेनिंग असाइनमेंट, तो रिमेन कितना रह गया बच्चे x, रिमेन कितना रह गया, वो रह गया x में से ये निकाल दो, टोटल कितनी थी x थी, उसमें से ये निकाल दिया x.9, तो कितना रह गया 9x माइनस x कितना हो गया 8x अपॉन 9। तो ये की है गिफन की रिमेनिंग का 11x, तो ग्रिफन का कितना हो गया 8x.9, तो रिमेनिंग था ना उसका 11x% 100, तो 88 अपॉन 900 x, ये ग्रिफिन की है, ये माइका का है। अब क्या कहा है हमने, फिर आ गया जॉर्ज हैज कंप्लीटेड 1.12 ऑफ द डिफरेंस असाइनमेंट डन बाय माइका एंड ग्रोन, इन दोनों ने जो किया है उसका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस निकाले बच्चे, तो कितना आ गया 900, एलसीएम आ गया, तो 100x, 100 में से 80 निकाले तो 12x, तो 12x अपॉन 900 उसका है जॉर्ज का, ये जॉर्ज का हो गया। Taj has completed remaining Micah and shares respectively. Taj has completed remaining assignment which of the following list, बाकी क्या किया है ताज ने, रिमेन कितनी रहेगी, अब तीनों को प्लस करके x में से माइनस कर दो, तो x माइनस ये तीनों का प्लस, पहले ने कितना किया था x.9, सेकंड का है 88x.900 और थर्ड का प्लस है 12x.900। जॉर्ज ने क्या कंप्लीट किया था 1/12 ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया दोनों का, डिफरेंस आया था 88, इसका था x.9, उसका था 88 पॉइंट इतना, तो 900 आ गया नीचे, तो 12 पॉइंट इसका आ गया था 1/12, तो 12 में से 12 गया x.100, तो जॉर्ज का था x.900।
तो जी है एक्स पॉन 900, ये कुछ भी नहीं है। तो अब इनका अगर प्लस करें तो क्या होगा, यहाँ 100 आ जाएगा, 100x प्लस 88 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 189, 189 एक्स अपॉन 100, 900, यहाँ एक्स में से निकाल दो इसको, तो कितना आ गया 700 एक्स अपॉन 900। तो इनमें से को सभी के नीचे 900 ले आओ, ठीक है। तो पहला कितना था 100 एक्स अपॉन 900 हो गया। तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना है, तो सबसे कम किसने किया है, तो ऊपर वाली रकम सबके नीचे 900 है, ऊपर वाली रकम देखो कम से कम किसकी है, तो जॉर्ज की सबसे कम है। तो अब हमारे पास क्या है बच्चे, तो सभी के हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम माइका लिख लेते हैं, माइका का क्या है, सबसे पहले किसका नाम था माइका का, तो माइका कितना है इतना, ठीक है। ये हो गया जॉर्ज, और जी हो गया ग्रेस। सेकंड नंबर वाला कौन था ग्वेन, फिर जॉर्ज, ये हो गया ताज। ताज वाला बिल्कुल एंड में आएगा, सभी में से देखें तो सबसे बड़ा क्या है ताज वाला, तो ताज वाला दो जगह पे एंड पे है, ये यहाँ पे और यहाँ पे। सबसे पहले क्या आएगा, दोनों ही व्यक्ति, जॉर्ज, जॉर्ज कौन था, थर्ड वाला जॉर्ज था, ठीक है, तो ये जॉर्ज है, ठीक है। तो इसके आगे क्या आएगा, ये सबसे बड़ा एंड में आएगा, ये सबसे पहले आएगा जॉर्ज। तो जॉर्ज यही है, जॉर्ज, ग्वेन, माइका एंड ताज, ये आंसर राइट है। 48 है बच्चे, इफ p is the multiplicative identity of mains 12 and q is the additive inverse and mains 16 is the then the value of is the value। तुझे पता नहीं लग रहा बच्चे ये क्या है, ठीक है, तो इसको निकालने का कोई फायदा नहीं जब हमें स्टेटमेंट ही नहीं पता। तो नेक्स्ट है बच्चे, हेलन हैड वन 330 इन हर सेविंग अकाउंट देन विंस अपन अ सेविंग अकाउंट विद 0। तो मान के चलो हेलन, ये हो गया हेलन, ये हो गया वीनस, इसके पास क्या है 330 है, इसके पास स्टार्टिंग में 0 है। हेलन डिपॉजिट 30 इनटू हर अकाउंट ईच वीक फॉर एक्स वीक्स, तो 30 एक वीक में, तो एक्स वीक्स में कितना हो गया प्लस 30 एक्स उसने और जमा करा दिया। और बीनस डिपॉजिट 50 इनटू हिज अकाउंट कैश वीक एक्स, प्लस इसका कितना हो गया 50 एक्स, 50 रुपये हर वीक को, ठीक है। तो द अकाउंट डिड नॉट अर्न, इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो इतनी इतनी रकम ही रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिचुएशन व्हेन द अमाउंट ऑफ मनी इन हेलेंस अकाउंट वाज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ मनी इन बीन्स अकाउंट। तो हेलन के अकाउंट में ग्रेटर है, ठीक है, तो हेलन का अकाउंट ग्रेटर, तो ग्रेटर इस तरफ होगा। तो 330 प्लस 30x बड़ा है 50x, 330 प्लस 30x बड़ा है 50x, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। 50th है बच्चे, वो कह रहा है ए पर्सन वेंट शॉपिंग एंड स्पेंट हाफ ऑफ व्हाट शी हैड ऑन बाइंग चिप्स एंड गिव अ रुपी टू अ बेगर वेटिंग आउटसाइड द शॉप। शी स्पेंट हाफ ऑफ द what was left on her lunch and followed that up with a 2 rupees tip. She spent half of the remaining amount on the book and 3 rupees on bus fare. When she reached home, she found that she had exactly 1 rupee left. How much money did she start with? एक रकम लेके चल पो बच्चे, तो वो हम लेके चलते हैं 42 लेके चल पड़ते हैं, तो 42 लेके चलते हैं। ए पर्सन वेंट शॉपिंग स्पेंट हाफ ऑफ द बट शी हैड, मान लो 42 है तो उसने हाफ वहां पे खर्च कर दिया, तो कितना रह गया उसके पास 21 रह गए, 21 टू का 42। बाइंग चिप्स एंड गेव ए रुपी टू ए बेकर, 1 रुपया दे दिया तो कितने रह गए 20 रह गए उसके पास। फर्स्ट रकम जो लाइन है वो कंप्लीट होगी। वेटिंग आउटसाइड द शॉप, शी स्पेंट हाफ ऑफ बट शी वाज लेफ्ट, 10 था उसका हाफ उसने लंच पे लगा दिया, तो कितने रह गए उसके पास 10 रह गए। फॉलोइंग बाय अप विद ए 2 रुपीज टिप, 2 रुपीज टिप दे दी तो कितने रह गए उसके पास 8 रुपीज रह गए। शी स्पेंट हाफ ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट ऑन बुक, हाफ रिमेनिंग अमाउंट बुक पे लगा दी तो कितने रह गए उसके पास 4 रह गए।
एंड 3 रुपीज़ ऑन बस, तो 3 बस पे फेयर पे लगा दिए तो कितने रह गए, 1 रुपी रह गया। तो उसने यही कहा था 1 रुपीज़ था उसके पास जब वो घर पहुंचा। तो राइट है 42 ही राइट आंसर है। पेरीमीटर ऑफ द रंबस इज 2p यूनिट्स एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज m यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ रंबस पता करना है बच्चे। तो मान के चलो ये रंबस है हमारी, ये उसके डायगोनल्स हो गई। तो साइड कितनी आ गई इसकी, 2p यूनिट है टोटल रंबस का पेरीमीटर, तो 4 से डिवाइड कर दो तो साइड कितनी आ गई बच्चे, 2 2 का 4, 1.2p आ गई। तो 1.2p क्या हो गया, इसकी साइड होगी। तो अब क्या कह रहा है वो, मान के चलो इसके डायगोनल्स है ये ए, ये ए, यानी डायगोनल 2a है, ये डायगोनल 2b है। तो उसने कहा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज m। तो a स्क्वायर 2a प्लस 2b, एक डायगोनल 2a है दूसरा डायगोनल 2b है, क्योंकि पूरा डायगोनल तो b प्लस b ही हो गया ना 2b। तो ये क्या है, m के इक्वल है, ये उसने कहा है। ठीक है, और एक क्या बनता है, हम ये वाला निकालते हैं एक पाइथागोरस लगा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वो क्या हो गया, 1 इक्वल टू 1.4 पी स्क्वायर। राइट, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो जहां पे, तो क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। राइट, अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 2 2 का 4 4 2 का 8 प्लस 8ab इक्वल टू m स्क्वायर। राइट, तो अब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर किसके इक्वल है, p के। तो इसकी जगह क्या लिखा लग जाएगा, p स्क्वायर लग जाएगा, p स्क्वायर प्लस 8ab इक्वल टू m स्क्वायर। राइट, तो पी स्क्वायर उस तरफ ले जाते हैं, तो 4 आगे निकालो इसका, 4 2ab इक्वल टू m स्क्वायर, पी स्क्वायर उस तरफ चला गया, पी स्क्वायर। ठीक है, अब उसका एरिया निकालना था। अब एरिया किसके इक्वल होता है, 1/2 डायगोनल इनटू डायगोनल, 1/2 इसको ऊपर ले जाते हैं हम थोड़ा सा, तो 1/2 डायगोनल इंटू डायगोनल 2a इंटू 2b। राइट, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, एरिया कितना आ गया 2ab। ठीक है, 2ab किसके इक्वल है बच्चे, तो ये इसको 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई का, यहाँ पे क्या हो गया डिवीजन का। तो 2ab एरिया है, तो 2ab किसके इक्वल है, m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन 1/2 1.4 सॉरी, तो यहाँ 4 था वहां जाके 4 नीचे चला गया, तो 1.4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 1.4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो थर्ड इज द राइट आंसर। A piece of paper in the shape of a rectangle is folded in half as shown in the figure. It is then cut along the dotted line. तो dotted line से कट किया है इसने, पहले फोल्डिंग किया है फिर कट किया है, दैट इज कट इज ओपन, फिर इसको खोल दिया ऐसे दोबारा। व्हाट इज द शेप, क्या बनेगी शेप बेटे, तो शेप इस तरह से बन जाएगी बच्चे। जब इसको ओपन कर देंगे खोल देंगे तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, और ये 4 होगा और ये 2 होगा नीचे। व्हाट इज द शेप ऑफ एरिया ऑफ द आउटपुट फिगर, तो शेप एंड एरिया, तो शेप क्या होगी एसोस ट्रायंगल होगी, तो एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड 2 इंटू 4, तो 4 एरिया हो जाएगा इसका, 2 से 2 कट गया, तो एरिया 4 है एसोस ट्रायंगल।
एरिया फोर एसोस ट्रायंगल ये। वो कह रहा है द फिगर बिलो शोज अ शेप मेड अप ऑफ क्यूब है दैट आर ऑल द सेम साइज है दैट देयर इज ए होल है ऑल द वे थ्रू द शेप, यानी आर पार होल है बच्चे। तो ठीक है, सारी अंदर से खाली है। हाउ मेनी क्यूब्स कितने हैं, तो देखो इस तरफ कितने क्यूब्स आते हैं, 1 2 3। तो इस तरफ लाइंस कितनी होगी, 1 2। तो 3 2 का 6, एक लाइन में कितने आते हैं, 6 क्यूब्स आते हैं। तो कितनी लाइंस है, 1 2 3, 6 3 का 18, तो 18 क्यूब्स आएंगे। नेक्स्ट है बच्चे, वो कह रहे हैं इन एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहाँ क्या है 3, इसके अंदर क्या है, ये स्क्वायर रूट है 6 to 5 का, जेकर स्क्वायर रूट निकाले तो कितना आ गया 25। फिर क्या है, ब्रैकेट है, 8 का क्यूब रूट है, 27 का क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट 2 हो गया, इसका क्यूब रूट कितना हो गया 3 हो गया, तो 2 + 3। ठीक है, तो नीचे कितना आ गया बच्चे, नीचे ये हो गया 8, स्क्वायर रूट है ये 3 हो गया, तो ये कितना आ गया बच्चे 3 to 5, 25, 5 का 125, नीचे क्या आ गया 5 आ गया, तो एक 5 निकल जाएगा इसमें से, 3 5 है उसमें से एक 5 निकल गया, नीचे एक 5 आ गया, इसका आंसर आ गया 1। अब इसमें 1 फिल करते हैं, ये 1 की क्यूब कितना हो गया 1 हो गया, प्लस प्लस, फिर 1 का क्यूब, नीचे भी 1 का क्यूब 1 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 8 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चे 2 होता है। तो 2 3 4 में भी 4 आना चाहिए। जेकर जहाँ पे 1/3 है तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, जेकर तो ये ओनली क्यूब है, क्लियर नहीं लग रहा, ये तो क्यूब है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 3 4, तो जो 4 हो जाएगा। जेकर यहाँ पे 1/3 है तो वहां पे अलग रकम आ जाएगी। ठीक है, तो वो देख लेना है, मे बी क्यूब है, जहाँ जी अलग है तो आंसर अलग होगा इसका। 16 5 4 12 4 13 x, ये भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है इस पेज पे जो आंसर है, 4 5 4 समथिंग क्लियर नहीं है इसकी वैल्यू बिल्कुल भी। if t is a number lies between 6 and 9 के विचकार नंबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी दिखाई नहीं दे रही अच्छी तरह से, कुछ भी रकम, ये क्या लिखा है कुछ पता नहीं लग रहा, किसी बच्चे ने सेंड किया है, बिल्कुल क्लियर नहीं है ये। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10,000 आर परफेक्ट स्क्वायर, तो बच्चे परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, तो 1 से लेके, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चे, 100 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 100 का परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर कितनी होगी 100 परफेक्ट स्क्वायर है। टोटल नेचुरल नंबर कितनी है 10,000 है, तो परसेंटेज क्या होगी बच्चे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतनी परसेंटेज होगी इसकी 0.0000000, तो 1% है जो वो आंसर आएगा इसका। 58 था बच्चे, कोऑर्डिनेटर एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज ए डिस्क्राइब्ड बिलो, लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट वाई जेड, एक्स वाई जेड के पैरेलल है, तो ये रही पैरेलल है। लाइन सेगमेंट एक्स वाई जो है वो इज द सेम लेंथ एज लाइन सेगमेंट जेड डब्ल्यू, ये एक्स वाई और डब्ल्यू जेड की लेंथ सेम है। लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू लाइन सेगमेंट जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड, को क्या है पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि जेकर ये इसके पैरेलल नहीं है तो पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकती, तो ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, तो ये वाली है एसोस ट्रेपेजियम है। 59 था बच्चे, बाइसाइकिल एट स्टोर पी कॉस्ट 2000, द रेगुलर प्राइस ऑफ द सेम बाइसाइकिल एट स्टोर क्यू इज 15% मोर देन, ये वाला तो सिंपल है बच्चे, कॉस्ट प्राइस वाला है, सेलिंग प्राइस वाला है, ये तो बहुत बार किया होगा आपने, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कर देता हूं मैं, एन एक्सप्रेशन इज शोन है, तो विच एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू इट, कौन सा एक्सप्रेशन है इसके इक्विवेलेंट होगा, तो देखो बच्चे क्या है, इसमें से पहले कॉमन निकालो, तो जब कॉमन निकालेंगे 10 की रेज माइनस 5 का कॉमन निकल गई, अंदर कितना रह गया 4 + 2,
नीचे कितना आ गया बच्चे 3 इंटू 10 की रेज पावर 7, तो 4 टू कितना आ गया 6 इंटू 10 की रेज पावर -5। नीचे जो 7 है बच्चे ऊपर चला गया, वो भी हो गया 10 की रेज पावर -7। नीचे क्या था 3, 3 टू का 6, तो कितना आ गया 2 इंटू 10 की रेज पावर -12 हो गया, 2 इंटू 10 की रेज पावर -12। तो अब बारी है बच्चे 8th क्लास की जो मेंटेबिलिटी की पेपर है। टैलेंट एक्स का मेंटेबिलिटी का पेपर बहुत ही इजी होता है। आपको ये मार्क्स है जो मुफ्त में मिलते हैं, जेकर आप प्रिपेयर करके जाए बच्चे। तो ध्यान से देखना है कैसे करते हैं इसको। तो बच्चे पहला जो क्वेश्चन है इसका मेंटेबिलिटी का, वो है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए वुमन Anya said, "She is the only daughter of my father. She is the only daughter of my father-in-law. Flo is the woman related to Anay. How is the woman related to Anay का क्या लगा woman का? तो बच्चे तो वो सिस्टर इन लॉ लगेगी उसकी। इन अ सर्टन कोड ई इक्वल टू 5 है। एंड जेकर अमेंडमेंट देखे तो बच्चे इसको काउंट करें तो ए फर्स्ट अक्षर है, एम 13 है अल्फ़ाबेट में, ई पांचवा है, एन 14th है, फिर डी आ गया। डी कौन सा है, इसमें 4 और ऐड कर लो, डी वाले 4 प्लस एम 13 है, ई 5th है, एन 14th है, टी 20th है। तो जेकर इस सभी को प्लस कर दे बच्चे तो क्या आएगा, तो इसका आएगा 89। तो जहाँ 98 लिखा है 89 है, मे बी ये गलत लिखा हुआ है। तो सेक्रेटरी का क्या आएगा बच्चे, तो सेक्रेटरी का देखो, हम सेक्रेटरी का प्लस करते हैं तो क्या क्या अल्फाबेट के मुताबिक एस है जो 19th है, ठीक है, प्लस फिर ई 5th है, सी 3rd है, ए बी सी 3rd होगी, आर जो है आर 18 है, ई फिर 5 होगी, ए बी सी डी ई 5th है, टी 20th है, पहले भी हमने किया था, ए फर्स्ट है, आर है जो आर वो आएगा 18th प्लस फिर बाई कौन सा है 25th है। जेकर इनको सभी को ऐड करेंगे बच्चे तो आएगा 114। तो ये उल्टा है तो ये आएगा 114। इस जो क्वेश्चन है उसमें मेरे को फॉल्ट लगता है। देखो इनका प्लस है जो 98 किया है 89 होना चाहिए मेरे मुताबिक, सेक्रेटरी का प्लस है जो 114 होना चाहिए, 411 लिखा है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं किसी और तरह से निकाला गया हो, मेरे मुताबिक ये होना चाहिए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, में कितनी ट्रायंगल्स है बच्चे, तो कितनी ट्रायंगल्स है वो हम देखते हैं, काउंट करते हैं ट्रायंगल्स को। देखो 1 2, पहले स्मॉल वाली 3 4, ऊपर ऊपर देखते हैं, ऊपर स्मॉल 4 है, ठीक है। तो इसके बाद 4 5 होगी ये वाली, ठीक है, और 5 जी होगी, इसके बाद जे वाली 6 होगी, और जे वाली 7 होगी, जे वाली 8 होगी, जे वाली टोटल 9 होगी, मेरे ख्याल में 9 तो ये इसकी होगी। अब नीचे वाले में चलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, फिर 7, फिर टोटल वाली 8 और ये 9 होगी, तो 9 किसकी होगी, तो 18 हुई बच्चे। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स है बच्चे देखते हैं, 1 2 3 4, फिर ये वाली 5, ये वाली 6, फिर ये वाली 7, फिर ये वाली 8 तो इसमें आ गई, ठीक है। तो इसमें 1 2 3, तो ये टोटल वाली 4 होगी, और एक ये बन गई 4 5 ये वाली,
5 5 बन गई। तो 13 इसमें हो गए तो 13 इधर आएंगे, तो 13 इस तरफ हो गए, 13 इस तरफ हो गए। और यहाँ कितने हैं इसमें 1 2 टोटल का 3, ठीक है। 4 5 5 इसमें होगी, ठीक है। तो कितने के 13 13 26 26 और 5 कितना हो गया बच्चे 31 होगी, राइट। मे बी 31 ही है इसमें, राइट। तो how many points will be on the face opposite to the face which contain two dots? तो two dots के देखो ये two dots above है, तो ये 3 और 5th तो आ नहीं सकते क्योंकि ये साइड पे हो गई। तो जो नहीं आ सकते वो देखते हैं, 3 और 5th, ये तो खत्म हो गया काम। अब इसमें देखो 3 एंड 5th 2 पर है ना, इसमें कौन सा 3 एंड फर्स्ट, तो फर्स्ट भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो फर्स्ट देखो 6 ऊपर है, तो 5 4 3 फर्स्ट होगी, तो 5 4 3 फर्स्ट होंगे, तो सेकंड के आगे क्या आएगा 6 आना चाहिए, तो 6 ही आना चाहिए। 66 है बच्चे। सुजीत सुजीत वॉक 50 मीटर्स टुवर्ड साउथ टुवर्ड साउथ 50 towards south, then he turned to his left and walked 40 meter. He then turned to his left and walked 50 meter, turned to his left and walked 50 meter. तो ये कितना हो गया, ये 40 हो गया। अब उसने क्या किया, ही अगेन टर्न टू हिज राइट, तो राइट को टर्न किया इसने, एंड वॉक 37, तो 37 वॉक किया। देन अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट की तरफ उसने टर्न किया है 36। डिस्टेंस पूछा है उसने स्टार्टिंग पॉइंट से, इजी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट व्हाट डिस्टेंस इजी ही, स्टार्टिंग पॉइंट ये था। अब कितनी दूर है, तो ये 40 प्लस 37 इतना, तो ये दूर है, यानी कि 40 प्लस 37 कितना गया 77, तो ये दूर है। 36 ऊपर की तरफ है, तो 36 प्लस कर लो, तो ये कितनी दूर है बच्चे 7 6 13 1113 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो इसमें कोई आंसर नहीं है, मेरे मुताबिक आंसर यही आएगा, आप भी एक बार देख लेना। 67 बच्चे वो कह रहा है कबीर बाग 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो कबीर बाग 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ कितना है 20 मीटर है, इस तरफ कितना है 20 मीटर है वेस्ट की तरफ। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ टर्न करता है, बाग 20 मीटर, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, ठीक है। कबीर अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, फिर लेफ्ट की तरफ वो गया है, ठीक है। तो क्या किया उसने 10 मीटर वॉक किया, 10 मीटर वॉक किया, ऊपर 20 था, ये हाफ आया है यहाँ पे। फिर उसने क्या किया, ही देन टुक 135 टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, तो जहाँ 125 उसने टर्न करना 135, तो यहाँ तक क्या हो गया वो 90 डिग्री टर्न कर गया, तो इधर इस तरफ क्या हो गया वो 130, यहाँ से 130 का कोण बन गया, यहाँ से। तो जहाँ से टर्न करना शुरू किया है ना, तो 90 का यहाँ पे और 135 का इस तरफ हो गया, इस तरफ की तरफ टर्न किया उसने। टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड वॉक स्ट्रेट, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, किस तरफ जा रहा है वो, तो देखो ये क्या है वेस्ट, ठीक है, ये क्या है नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर देखें तो कौन सी डायरेक्शन है, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, तो बच्चे क्या है नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है वो, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है वो। फाइंड द आंसर फिगर विच, वो कह रहे हैं फाइंड आउट द आंसर फिगर विच कंटेन्स, फिगर एम फिगर है। तो देखो बच्चे ये फिगर किस में है, कहाँ दिखाई दे रही है इन चारों में फिगर में, तो मेरे को तो यहाँ दिखाई दे रही है, देखो ये रही, ये रहा, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ,
ठीक है, नीचे वाला बन गया, ये गया ऊपर, फिर आया टर्न इस तरफ। ठीक है, तो ये फिगर यहाँ पे है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे, वो कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन फिगर में मिसिंग नंबर निकालना है हमने। तो 97 का कितना होता है, 63 होता है। देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है इसमें हमें। 86 का 48 होता है। ठीक है, तो देखो 63 है, इसको क्या किया है उन्होंने, 10 को दोनों को चेंज कर दिया फिगर्स को। तो 63 का क्या कर दिया उसने, 36 बना दिया, आगे पीछे कर दिया। 48 को क्या कर दिया, 84 कर दिया। इसका मतलब है इनकी मल्टीप्लाई 53 नहीं 35 है। ठीक है, तो 35 किसकी मल्टीप्लिकेशन आती है, 7 5 का 35, तो ये 5 होगा। 70 है बच्चे, तो जी अपने आप कर लेना है, क्योंकि ऊपर जैसे किया है वैसे ही होगा जी भी। तो नेक्स्ट है 71st, इफ ए स्टैंड्स फॉर प्लस, बी स्टैंड्स फॉर माइनस, सी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। तो बच्चे देखना है कौन सी चीज करेक्ट है। ठीक है, इन सभी में फिल करके देखना है कौन सी चीज करेक्ट आएगी। तो मैं इसमें फिल कर देता हूँ 198। जेकर जी नहीं आए तो आपने अपने आप बाकी को फिल करके दिखना है। 198 डी का क्या है, डिवीजन। तो 198 डिवाइडेड बाय 33, ए को क्या कहा है उन्होंने, प्लस 42, फिर उसने क्या है डिवीजन 14, फिर उसने कहा है बी, बी क्या है माइनस 4, C3, सी का क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई 3। राइट, तो क्या आंसर आएगा वो पूछ रहा है वो। तो क्या आएगा बच्चे, 198 को जब 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 33 6 का 198 प्लस 42 को डिवाइड किया 14 से तो कितना आ गया 3, 4 3 का कितना हो गया 12। ठीक है, तो 12 माइनस का है 16, 9 प्लस का है, 12 में से 9 निकाले तो -3 आ गया। तो आंसर ठीक है, तो जी फोर्थ इज द राइट आंसर। कह रहा है 25 सेकंड है, इफ 7 इंटू 5 इक्वल टू 8, 5 इंटू 6 3 है, 5 इंटू 3 6, 9 इंटू 4 क्या आएगा बच्चे जी। मेरे को लग रहा है भी ये 7 5 का 35 होता है। तो इसने क्या किया है, 35 को वैसी 35 को रेसिप्रोकल क्या होगा, इसने क्या किया है 5 3 बना के। ठीक है, 5 कैसे लिखते हैं ऐसे, 3 कैसे लिखते हैं ऐसे, ऐसे हो सकता है भी इसने ऐसे राइट डाउन किया है। 5 6 का 30, तो 3 लिख के 0 का कोई फिगर नहीं होता तो वैसी रहेगी। 5 3 का 15, 15 का कैसे बनेगा, 15 को क्या लिखेगा पहले 5 फिर 1। तो देखो 15 को रेसिप्रोकल करके क्या किया इसने 5 1, तो 9 4 का तो क्या होगा 36, 36 को कैसे लिखेगा वो 6 3। तो जी असल में कैसे आना चाहिए, ऐसे 6 1 2 3, परंतु आंसर नहीं है तो पता नहीं लग रहा अभी क्या मैच करने की कोशिश की है इसने। जेकर इसके पीछे 1 होता ना तो 6 3 हो जाता, तो 63 हो जाता। तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह समझ नहीं लग रहा क्या है। चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या रिजेंबल करेगा बच्चे, तो देखो ये वाला पहले आएगा, आगे तो आगे आएगा, तो इसके ऊपर वाला क्या होगा, डार्क होगा। ठीक है, जो भी सर्कल बनेगा तो देखो ऊपर वाला डार्क और पहले आ गया इससे, तो पहले आया है ऊपर वाला डार्क, पहले आया ऊपर वाला डार्क, ये गलत है पीछे चला गया, फिर नीचे वाला डार्क है, तो दो ही रह गए ना। अब इनमें से देखो ये वाला पहले आएगा ब्लैक वाला। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों में ब्लैक वाला पहले है। देखो ये थोड़ा सा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये तो सीधा है बिल्कुल, ये तो आउट हो गया, तो यही रह गया। तो सेकंड इज द राइट आंसर। व्हाट विल द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज में, नेक्स्ट टर्म क्या होगा बच्चे, तो देखो पहले क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिगर है, फिर कितनी रहेगी 6 रहेगी, फिर 5 रहेगी, अब 4 रहेगी। तो ये 4 वाली फिगर्स है जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें से क्या कट आउट होता है, तो देखो हर बार कट आउट होता है, ये रकम कट आउट होती है। देखो ये यहाँ कट आउट होगी, यहाँ पे है नहीं ये, फिर ये कट आउट होगी, देखो इस ये वाली,
फिर यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से एक कट आउट होगा, तो ये तीनों रहेंगे उसमें। तो देखो तीनों रहेंगे, तो ये देखो तीनों है किसी में तीन, पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये सीरीज ऐसे नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसमें क्या है, ये दोनों, ये है नहीं डबल ब्लैक, तो ये भी गया, क्योंकि ये तीनों तो होंगे ही होंगे उसमें, सिर्फ ये दो मिस होंगे। तो देखो डबल ब्लैक इसमें भी नहीं है, इसमें भी डबल ब्लैक नहीं है, इसमें डबल ब्लैक है, परंतु ये दोनों साथ साथ कर दिए, परंतु सेंटर में ये आएगा। देखो इसमें डबल ब्लैक है, ठीक है, ये आमो सामने होंगे, ये सेंटर में आ गया, बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला आंसर सही है। वो कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 60 बच्चे हैं, फिर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ द बॉयज। तो कितनी गर्ल्स है बच्चे, तो गर्ल्स ट्वाइस हैं बॉयज की जगह पे। तो मान के चलो ये x है, तो वो कितनी होगी, टोटल कितनी है 60, तो इसका पता चल रहा है ना, तो बॉयज कितने हैं 20 है, तो गर्ल्स कितनी होगी 40 होगी, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी होगी 40 होगी, 60 टोटल होगी। कमल रैंक 17th फ्रॉम द टॉप, तो वो कहाँ पे है 17th, तो 17th टॉप से 17th था, ऊपर बचे कितने रह गए 16 रह गए, ठीक है जी। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ द कमल, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम, उसके आगे कितने लड़के, इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, कमल के ऊपर कितनी लड़कियां हैं 9, तो 6 से 9 निकाल दो, 16 से 9 तो लड़के ही होंगी, ठीक है, तो लड़के कितने रह गए 7, 7 ऊपर लड़के रह गए, एक आप हो गया 8 हो गए, तो नीचे कितने लड़के रह गए, उसने पूछा है ना हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम, तो 8, 20 में से 8 निकाल दो, 12 लड़के उसके पीछे रह गए। 76 है बच्चे, वो कह रहे हैं फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज में, मिसिंग टर्म क्या है, तो देखो क्या मिस दिखाई दे रहा है, 839 है, फिर 79 है, फिर 894 है, फिर 789 है। तो 8 को पहले क्या किया उसने 5 से मल्टीप्लाई किया है, 1 माइनस कर दिया, तो क्या रह गया 39 रह गया, ठीक है, फिर 39 को क्या करेगा ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 78, फिर +1 कर दिया, तो ये सीरीज चल रही है, तो ये क्या आ गया 79, तो इसका मतलब 79 को अब क्या करेगा 5 मल्टीप्लाई करेगा, 1 माइनस करेगा, ठीक है, तो 95 को 45, 4 395 में से 1 निकाले कितना हो गया 394, ये भी आ गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके उसने 1 प्लस किया है, तो इसमें क्या होगा, अब जो आंसर वाली फिगर है, तो उसमें हम क्या करना है 5 मल्टीप्लाई करनी है, 789 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1, ठीक है, तो कितना आ गया 945 का 45, 3945 माइनस 1 3944 आ गया, 3944 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है बच्चे लुक केयरफुली, लुक करना है हमने, क्या कहने जा रहा है वो कहने जा रहा है सीरीज है, कब नेक्स्ट क्या आएगा वो सेम ही आ रहा है 4 7 26 10 13 20 16 डैश। तो बच्चे देखो जी 3 का गैप है इसमें, 4 दो थर्ड फोर्थ टर्म लेनी है, 1 1 2 3 ये वाली लेनी है, 4 6 प्लस किए 10 10 में 6 प्लस किए 16, तो ये वाला हो गया। अब ये सीरीज लेनी है 7 दो बीच में छोड़ दो 13 6 प्लस किए, फिर दो बीच में छोड़ दो 6 प्लस कर दो, तो ये वाला आ गया, तो ये कितना हो गया 13 16 19 हो गया, ठीक है, तो यहाँ आएगा 19। तो अब क्या होगा ये वाला 26 20 में 6 जोड़े 26, अब जहाँ क्या होगा 14 होगा, तो 14 19 है इसका आंसर। नेक्स्ट है बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम
indicate best relationship. Which of the following diagram indicates best relationship among doctor, lawyer and profession? देखो ये दोनों क्या है, प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों इस में आएंगे, जो भी सर्कल दिया गया होगा। तो ये रहा प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है, ये सर्कल डॉक्टर वाला है, ये सर्कल लॉयर्स वाला है। तो सेकंड इज द आंसर है बच्चे, स्टडी द गिवन बैन डायग्राम है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो क्या पूछा उसने, यही देखना होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो ये वाला भी है उसमें हार्ड वर्किंग है, ये वाला भी है उसमें इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट वाला भी है, नोट ऑनेस्ट, तो ये वाला नहीं है। तो वो फिगर जो ऑनेस्ट में नहीं आती, इसमें नहीं है, बाकी सभी में है। तो कौन सी फिगर है जो सभी में है परंतु ए में नहीं है? तो जी वाला है, वो सभी में है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, परंतु इसमें नहीं है ऑनेस्ट वाले में। तो जी इज द राइट आंसर। 80 है बच्चे, फाइंड द वाटर मेज पता करना है बच्चे। तो वाटर मेज में पहले ये वाला तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, परंतु आएगा इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ सबसे ऊपर वाली फिगर है, इस तरफ आएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर ये वाला देखो, सबसे इस तरफ ही आएगा, ये वाली फिगर इस तरफ आएगी क्योंकि ये वाटरी मेज है। तो कितनी फिगर्स है? ये दो फिगर्स हैं इस तरफ। तो इनमें से क्या है, ये दोनों के नीचे पहली फिगर नीचे आती है, तो ये भी उसके नीचे आता है, तो ऊपर वाला तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ही हो सकता है। तो ये वाला राइट है, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय।